हेलो फ्रेंड्स, नई नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम। बेटा तला कैसे हो? जी दादा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मालूम है अब आप मुझसे मेरे होमवर्क के बारे में पूछेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका हूँ। अच्छा, तो फिर कहानी सुनने से पहले ये बताओ कि तुमने इशा की नमाज़ पढ़ ली है? जी हाँ दादा जान, ईशा की नमाज मैं अपने अब्बू के साथ मस्जिद में पढ़ के आया था। तो बेटा तला, आज की कहानी का उन्वान है लालच की सज़ा। ये कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की है। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो तुमने ज़रूर सुना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन के कारनामों के बारे में भी तुमने ज़रूर सुना होगा। मुल्ला की उम्र का ज़्यादातर हिस्सा बादशाहों के दरबारों में ही गुज़रा। वो बहुत हंसमुख शख्स था। बादशाह अक्सर इस पर इनाम व कराम की बारिश करता रहता था। बादशाह के दरबार में उससे हसद करने वाले भी थे और वो बादशाह के कान मुल्ला के बारे में भरते रहते थे। आखिरकार कान भरने वालों को एक दिन मुल्ला के ख़िलाफ़ मौका मिल ही गया। एक दिन मुल्ला के मुखालिफ का मुल्ला से आमना सामना हुआ। मुल्ला ने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने मुल्ला से हाल चाल पूछा, जो मुल्ला सुन ना सका और जवाब दिए बग़ैर चल दिया। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर बादशाह को मुल्ला से बदज़न कर दिया गया। बादशाह मुल्ला से नाराज़ हो गया और महल में इसका दाखिला बंद कर दिया। चंद माह तक तो मुल्ला अपनी जमा पूंजी खर्च करता रहा। कहते हैं यूं खाने से क़ारून का ख़जाना भी खाली हो जाता है और दीनारों से भरे कुएं भी खाली हो जाते हैं। कई हमदर्दों ने मुल्ला से कहा कि वो बादशाह से माफ़ी मांग ले, मगर मुल्ला का कहना था कि इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। मेरी ख़ता नहीं तो क्यों माफ़ी मांगूँ? आखिर इंसान में अना भी होनी चाहिए। चंद टकों की खातिर बादशाह के यहाँ माथा टेकूं? बादशाह मेरा खुदा नहीं, मेरा राज़िक अल्लाह है, वही मुझे रोज़ी देगा। मुल्ला ने अपनी जमा पूंजी साथ ली और मुल्क यमन जाने की तैयारी कर ली कि वहाँ के बादशाह के यहाँ नौकरी कर लेगा। वो एक घने जंगल के करीबी गांव से गुज़रा। रात वहाँ गुजारी। देखा कि वहाँ के लोग बंदरों से बहुत तंग थे। बंदर उनके खाने पीने का सामान, टोपियाँ और बर्तन उठा कर ले जाते थे। मुल्ला को एक ख़याल सूझा और यूं मुल्ला के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने ऐलान किया कि वो बंदरों का ताजिर है और इन्हें दूसरे मुल्क में ले जाकर बेचता है। उसने ये भी ऐलान किया कि उसे बड़ी तादाद में बंदर दरकार हैं। एक बंदर के वो 100 दीनार देगा, वो भी नकद। बंदर लाओ, दीनार ले जाओ। शुरू में गांव वालों ने समझा कि बूढ़ा पागल है, यहाँ इतनी तादाद में बंदर फिरते हैं, ये 100 दीनार में ख़रीद रहा है। कुछ देहातियों ने कहा कि बूढ़े के दावे को आजमाना चाहिए। उनकी हैरत की इंतहा न रही। जितने बंदर आए उसे उसने 100 दीनार के एवज़ ख़रीद लिए। अब तो गांव में बंदर पकड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। लोग सारा दिन बंदर पकड़ते और बूढ़े सौदागर को बेच देते। कुछ बंदर समझ गए और कुछ वैसे ही कम हो गए। अब मुल्ला यानी बूढ़े सौदागर ने ऐलान किया कि वो फ़ी बंदर 200 दीनार देगा। देहातियों को चस्का लग गया। वो बाकी मांदा बंदरों की तलाश में निकल पड़े। जो किसी के हाथ लगता वो 200 दीनार में सौदागर ख़रीद लेता। आसपास बंदर कम हो गए। लोग जंगलों से पकड़ पकड़ कर लाने लगे। बूढ़ा सौदागर फ़ी बंदर 200 दीनार दे देता था। इसने फ़ी बंदर 500 दीनार का ऐलान कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2-3 बंदर मिले। अब सौदागर ने ऐलान किया कि जब वो अपने मुल्क से होकर आएगा तो फ़ी बंदर 1000 दीनार में ख़रीदेगा। बाकी बंदर अपने नौकर के सुपर्द किए। अगले दिन लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बंदरों से भरे कमरों के सामने बैठा हुआ था। वो बूढ़ा शख्स बंदरों से भरे कमरों की रखवाली कर रहा था। देहाती आए और उसकी मिन्नत समाजत करने लगे कि वो हमें बंदर बेच दे। इतने बंदरों में चंद एक कम हो गए।
تو کون سا سوداگر کو پتہ چلے گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ دیہاتیوں نے جنگل چھان مارا مگر کوئی بندر ہاتھ نہ لگا۔ پھر وہ اس خادم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کچھ بندر بیچ دے۔ اس پر خادم نے 800 دینار مانگے۔ انہوں نے 700 دینار فی بندر پر سودا کر لیا۔ اگر ایک بندر 1000 دینار میں بکے گا تو پھر بھی مفت میں 300 دینار کا انہیں منافع ہو جائے گا۔ اس خادم نے خاموشی کے وعدے پر چند ایک بندر بیچ دیے اور باقی دیہاتیوں کو رات کے مختلف اوقات میں آنے کا وقت دے دیا۔ دیہاتیوں نے لالچ میں آ کر اپنے تمام سونا چاندی اور قیمتی جانور دھڑا دھڑ بیچ کر بندر خرید لیے۔ اب انہیں سوداگر کا انتظار تھا بے صبری سے۔ ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، نہ خادم نظر آیا اور نہ سوداگر۔ اب گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ بندر خریدنے اور بیچنے والا ایک ہی شخص تھا۔ اب سب پچھتا رہے تھے کہ لالچ کیا اور اس کی سزا بھی مل گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ جو ہے پوری بلا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔